हरियाणवी सिंगर अंकित बाल्यान की कल 5 गोलियां मार करके हत्या की गई थी। उनके ऊपर 18 राउंड की टोटल फायरिंग होती है। इस वक्त हम जो अंकित बाल्यान था उनका जो गांव है बंतीखेड़ा वहां पर मौजूद है और यहाँ के जो यूट्यूबर हैं मंजीत वो हमारे साथ में हैं जो इस पूरे हत्याकांड को लगातार कवर अप कर रहे हैं। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सोनीपत की एक गैंग जिसका नाम जो है गोगी गैंग बताया जा रहा है, इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेवारी जो है वो गोगी गैंग ने ली है। हालांकि यूपी पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर के 4 टीमें हमने हरियाणा के लिए रवाना कर दी गई हैं। सर, आप इस पूरे मामले को लगातार कवर अप कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं अब तक की अगर हम बात करें? अभी बात करें ये जो पूरी घटना है वो शर्मसार है। जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, जैसे बताया जोड़ा जा रहा है कि अंकित भाई का जो पहला गाना था कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज को भी आएंगे पसीने, तो जो पहला ही गाना गाया था उसको लेकर जो एक गोगा गैंग बता रहे हैं वो हरियाणा से है, गोगी गैंग, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो बता रहे हैं कि जो उसकी हत्या हुई थी, जो भी उनका सरगना था उस समय, तो उस गाने को लेकर ये चीज़ें बनी हैं। इसके पीछे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रंगदारी का मामला, तो ऐसा नहीं है, बड़ा सरल स्वभाव था। अभी वो क्षेत्र में रहते थे, अकेले जो जा रहा है वो सिंपल एक आदमी थे और इस तरह की दर्दनाक घटना का कोई अभी तक इस क्षेत्र में इस तरह का मामला नहीं हुआ। ये हमें लग रहा है कि वो कहीं भी ये घटना हो सकती थी, मगर वो बीच बाजार जो उन्होंने ये काम किया है तो कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए, जो लड़के हैं शायद वो बहुत कम ही उम्र के हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस का बड़ा फेलियर है, मैं इसको कहना चाहूँगा, प्रशासन का। चलो घटना हुई, मगर घटना के बाद कैसे वो वहाँ से, शामली एक मेन जिला है और पूरी भीड़ वहाँ पर थी जहाँ पर ये घटना हुई, तो वो लोग अभी तक नहीं पकड़े पाए हैं क्योंकि प्रशासन की बात है तो अभी सब चीज़ वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। एसपी साहब ने रात्रि में जो आश्वासन दिया है कि जो योगी राज की व्यवस्था है वो ज़रूर होंगी, तो इसे लेकर परिवार और ग्रामीण जो लोग हैं सबको आश्वासन हुआ। उसके बाद देर रात लगभग 1 बजे लोग वहाँ से उठे हैं। तो ये पूरा मामला और पूरा गाँव क्या पूरा गवांड क्षेत्र, जो जाट बिरादरी हो, चाहे गुज्जर बिरादरी हो, चाहे हरिजन हो, सभी लोगों में ये दर्द है, चाहे मुस्लिम समाज, क्योंकि यह एक पूरे गांव में तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो एक दर्द है, एक पीड़ा है। और मंशा सबकी ये है कि जो इनकाउंटर के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है तो वही स्थिति उनके साथ होनी चाहिए जो ये निर्मम हत्या उन लोगों ने की। तो इस पूरे मामले में आप मानते हैं कि पुलिस का कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर रहा है? तो मानते हैं, क्योंकि देखिए योगी राज में पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ है और शामली जिला है और पास ही कप्तान भी यहीं है, सीओ भी यहीं है, एसपी भी यहीं पर हैं और आपके दरोगा और तमाम जो है ट्रैफिक है और पूरा जो तंत्र है, ये जो कैमरामैन सब लोग हैं। ये जो शूटर्स थे, सूचना ये है कि वो बिल्कुल पैदल ही आए थे और पैदल ही वहाँ से भाग कर गए। नहीं, ऐसा कुछ था? वो उनकी जो फुटेज अभी आ रही है तो वो बाइक से थे और पास ही उसके बाद बताया कि उन्होंने वीडियो बना के भी गई। तो एक बड़ा चैलेंज, और शामली और उत्तर प्रदेश तो जाना जाता है और ये घटना अभी गांव वालों की क्या मांगे हैं, बेसिकली उनका जो परिवार है उनकी क्या मांगे हैं? क्योंकि कल देर रात जो जाम लगाया गया था तो उसके बाद कुछ बातों पर सहमति बनी, तभी वो जाम खोला गया था, तो उसमें सहमति किन बातों पर बनी हुई? सहमति हुई, उनके पिताजी से बात हुई, उनके चाचा ताऊ थे, क्योंकि सब लोग दुख का माहौल था तो नहीं मान रहे थे, मगर कुछ हल आश्वासन दिया एसपी साहब ने जो उनके पिताजी को। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि हम कहना नहीं चाहते, बस जो होगा तो वो अच्छा होगा, तो उन बातों को लेकर सहमति बनी। तो ये जो है फिर उसके बाद आज संस्कार उनका किया गया। अंकित बाल्यान का अंतिम संस्कार जो है वो बहरहाल कर दिया गया है, लेकिन यूपी के जो यूट्यूबर हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसका बहुत बड़ा फेलियर रहा है, क्योंकि चाहे दरोगा हो, चाहे एसपी हो, चाहे सीईओ हो, वो बिल्कुल आसपास के एरिया में रहते हैं। शामली जो है वो यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी बात यह है कि सोनीपत की एक गैंग, गोगी गैंग, जिसने पूरे इस हत्याकांड की जिम्मेवारी जो है वो ली है और यूपी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर 4 टीमें हमने हरियाणा के लिए रवाना कर दी हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि यूपी पुलिस इन आरोपियों के साथ क्या करती है और कब तक ये आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे।